तो इसके पहले हमने बात की थी डोपामाइन के बारे में, एक न्यूरोट्रांसमीटर। आज हम बात करेंगे एंडोर्फिन के बारे में। एंडोर्फिन भी एक न्यूरोट्रांसमीटर ही है। क्या काम करता है? काम में इसके जो मेनली इसका काम वेल नोन है वो है पेन रिलीफ का। जब भी हमें किसी प्रकार का दर्द अनुभव होता है, चाहे वो मानसिक हो या शारीरिक हो, दोनों ही स्थितियों में हमें जो रिलीफ महसूस होता है वो एंडोर्फिन की वजह से महसूस होता है। एंडोर्फिन जब सीक्रेट होता है या हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जब एंडोर्फिन प्रोड्यूस करने लगता है, तब हम महसूस करते हैं कि हमें दर्द से राहत है। वो शारीरिक, मानसिक या साइकोसोमेटिक किसी भी तरह का दर्द हो। होता क्या है, एंडोर्फिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है और शॉर्ट में कहें तो ये एक एंडोजीनस मॉर्फिन्स। ठीक, एंडोर्फिन में आप देखें तो एंडो जुड़ा हुआ है और ऑर्फिन्स जुड़ा हुआ है, यानी एंडोजीनस मॉर्फिन को मिला करके बना दिया गया है एंडोर्फिन। एंडोजीनस का मतलब जो अंदर से स्रावित हो, अंदर से सीक्रेट हो, उसे एंडोजीनस बोलते हैं। मॉर्फिन क्या है? मॉर्फिन ओपियम यानी अफीम से निकाला गया एक प्रकार का तत्व है जो दवाओं में यूज होता है, खास करके पेन रिलीफ करने वालों में, सेडेशन देने वाली दवाओं में यूज होता है। तो क्योंकि लगभग हमारा जो एंडोर्फिन न्यूरोट्रांसमीटर है ये वैसा ही काम करता है जैसे मॉर्फिन काम करता है, इसीलिए इसके नाम में जोड़ दिया गया एंडोर्फिन यानी एंडोमॉर्फिन। तो एंडोजीनस मॉर्फिन का काम करता है, यानी मॉर्फिन हमें बाहर से दवा लेने पे काम करती है और एंडोर्फिन हमारे अंदर ही रिलीज होता है, अंदर ही काम करता है। क्या है ये एक न्यूरोट्रांसमीटर हैं। पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, यानी ये समझें कि प्रोटीन के छोटे छोटे अणुओं की तरह होते हैं, अमीनो एसिड से बने होते हैं। मुख्यतः एंडोर्फिन्स दो तरीके के होते हैं, होते तो और तरीक़ों के भी हैं, पर इन्हें अगर हम दो तरीके से क्लासीफाई करें तो एक बीटा एंडोर्फिन होते हैं। बीटा एंडोर्फिन को ये माना जाता है कि स्ट्रॉन्ग पेन रिलीविंग देते हैं, यानी जब बीटा नाम के एंडोर्फिन हमारी बॉडी से रिलीज होते हैं, सीक्रेट होते हैं या प्रोड्यूस होते हैं, जिस भी आप कहें, तो हमें दर्द में जल्द आराम होता है और बेहतर आराम देखने को मिलता है। इसकी जगह पर अगर यही एंडोर्फिन अल्फ़ा या फिर गामा एंडोर्फिन प्रोड्यूस हो रहे हैं हमारी बॉडी में, तो ये हमें आराम तो देते हैं, दर्द में सिमिलर होते हैं लगभग, लेकिन हमें बहुत कम आराम मिलता है। बीटा एंडोर्फिन की तरह हमें बेहतर आराम नहीं मिलता है। दोनों ही, चाहे वो आप सिंथेटिक ओपियोइड्स की या मॉर्फिन्स की बात कर लें या फिर हमारे बॉडी में रिलीज होने वाले एंडोर्फिन की बात कर लें, दोनों ही जिस रिसेप्टर से बंध करके काम करते हैं, बाइंड होकर के काम करते हैं, वो म्यू ओपियम रिसेप्टर ही होता है। एंडोर्फिन चूँकि नेचुरल है इसलिए इसका कोई हमारी बॉडी पर साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है और ना ही हम इसके एडिक्ट होते हैं। जबकि वहीं जो सिंथेटिक ओपिएट से लेते हैं, यानी जो हम मॉर्फिन बाहर से लेते हैं, वो चाहे आप ड्रग मान करके ले लें या फिर आप अफीम का ही सेवन कर लें, दोनों ही तरीक़ों में आपको दर्द से राहत तो मिलती है, पर जो नेचुरल एंडोर्फिन्स हैं वो हमें और बेहतर करते हैं। हाँ, अंतर इतना है कि जो नेचुरल एंडोर्फिन्स हैं ये शॉर्टर टाइम के लिए होते हैं, ज़्यादा समय तक काम नहीं करते हैं, जबकि जो हम अलग से मॉर्फिन्स लेते हैं या फिर मॉर्फिन्स बेस्ड ड्रग्स लेते हैं वो बनती सेम रिसेप्टर से ही हैं, लेकिन ज़्यादा स्ट्रांगली बनती हैं, इसलिए ज़्यादा देर तक काम करती हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि अगर हम बाहर से एक्सटर्नल ओपियोइड्स ले रहे हैं तो एडिक्शन का खतरा भी बढ़ा रहता है, ओवरडोज का खतरा भी बढ़ा रहता है और इसके साथ साथ कुछ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, कॉन्स्टिपेशन, ये भी होने की संभावना बनी रहती है। जबकि जो एंडोर्फिन्स है जो नेचुरली रिलीव होता है, तो जब हम कुछ अपने मनपसंद का काम करते हैं या फिर हम एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, इन सब स्थितियों में एंडोर्फिन रिलीज होता है, या फिर यह स्वयं ही हमारी बॉडी अपने सारे सिस्टम को नियंत्रित करने के लिए जब हम पेन में होते हैं तब भी ये रिलीज करती है ताकि हमें दर्द से राहत मिल सके।